खबर राजधानी से, क्योंकि राजधानी का दम इन दिनों फूल रहा है। दरअसल वजह है स्मॉग और लोग मजबूर हैं जहरीली हवा में सांस लेने को। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 दिनों तक और ऐसी स्थिति बनी रहेगी। प्रदूषण का लेवल ये है कि 8 गुना सामान्य से ज्यादा दूषित हवा इस वक्त मौजूद है वातावरण में। चार 5 दिन पहले मेरी बच्ची काफ़ी बीमार हुई थी। गले में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गले में इन्फेक्शन भी हुआ, बुखार हुआ, फिर इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। दिवाली की रात पे मैं पूरा यहीं था। मैं खुद घर 5-6 बार जब गया तो इतना ज़्यादा धुआं था कि मेरे को ड्राइव करने में इतना ज़्यादा वो लग रहा था। एक तो ओस, ऊपर से धुआं इतना था कि मैं मतलब 10 कदम पे नहीं देख पा रहा था। लास्ट 2 वीक में जो भी दिवाली में पटाखे हुए हैं उनकी तरफ से बहुत सारे ऑक्सीजन भी नहीं रही, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है सांस लेने में। लोगों को पटाखे कम चलाने चाहिए। दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो हवा शरीर के भीतर जा भी रही है वो इतनी जहरीली है कि स्वस्थ इंसान भी बीमार हो जाए। जी हां, दिल्ली एनसीआर को स्मॉग ने अपनी खतरनाक आगोश में जकड़ लिया है। परेशान करने वाली खबर यह है कि 6 नवंबर तक राजधानी का मौसमी हालात यूं ही बना रहेगा। तो ये पैटर्न अगले 2 दिन में और ऐसा होना, ऐसा का पूर्वानुमान है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6, 7 से लेके 10 तक इम्प्रूवमेंट होगी। नॉर्थ वेस्ट इवेंट्स फिर से आ जाएंगी और एरोसोल का डिस्पर्शन हो जाएगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाए स्मॉग की मोटी परत ने बीते 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्मॉग को देखते हुए कुछ स्कूलों ने छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं एनजीटी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस देते हुए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्री स्तर के टास्क फोर्स का गठन करते हुए वायु प्रदूषण को कंट्रोल में करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को पत्र लिखा है और आसपास के राज्यों में फैल रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने की मांग की है। दूसरा साइंटिस्ट जो सीपीसीबी के आए थे उन्होंने कहा था कि पूरे रीजन के लिए प्रॉब्लम है, दिल्ली के साथ साथ, कि हमें कोई रीजनल एक्शन प्लान बना के उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, सभी लोगों को मिलकर लेना होगा। दिल्ली के प्रदूषण को मापने वाली मौसम विभाग की एजेंसी सफर के ताज़ा आंकड़ों में ज्यादातर जगहों पर PM 2.5 का प्रदूषण 449 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है, जबकि सेफ लिमिट महज 60 माइक्रोग्राम होती है। इसी तरह PM 10 कणों का लेवल 564 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो 80 माइक्रोग्राम होना चाहिए। PM 2.5 की जो स्थिति और इसका जो प्रेडिक्शन है उसमें भी कहा जा रहा है कि कल ये स्थिति सुधरेगी नहीं। तो कुल मिलाकर अभी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्थिति खतरनाक है, क्योंकि PM 2.5, PM 10 और साथ ही साथ ओजोन के लेवल बढ़े हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि शांत हवा की स्थिति राजधानी में अभी बनी रहेगी, यानी अगले 48 घंटों तक दिल्ली वालों को जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ली से सिद्धार्थ और रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। अब से कुछ देर पहले सुबह 9 बजे हमारी संवाददाता रोशनी ठोकने अक्षरधाम पहुंची और वहां कैसा वातावरण था, हवा कितनी जहरीली थी, इसका उन्होंने जायजा लिया। देखिए उनकी रिपोर्ट। दिल्ली शुक्रवार की सुबह भी धुएं की चादर में लिपटी हुई नजर आई। एक तरफ वेदर कंडीशन, वेहिकुलर ट्रैफिक, तो दूसरी तरफ दिवाली के मौके पर जले फटाकों के प्रदूषित कणों की वजह से राजधानी में अभी भी स्मॉग का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें अक्षरधाम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी सुबह 7 बजे काफ़ी कम है। गाड़ियों को अपनी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है और यही वजह है कि सुबह के वक्त आपको ऐसा लगेगा कि हल्का कोहरा छाया हुआ है, हल्का धुंध है, लेकिन असल में ये जहरीला प्रदूषण है जो कि हमारे राजधानी की आबो हवा को धीरे धीरे और भी ज़्यादा खतरनाक कर रहा है। गाड़ियों की रफ्तार भी इसी विजिबिलिटी लो होने की वजह से थोड़ी धीमी हो गई है। और अगर अक्षरधाम को आप देखेंगे तो अक्षरधाम भी आपको इस स्मॉग की वजह से काफ़ी धुंधला दिखाई देगा और यही हाल राजधानी की सड़कों का भी है, यानी कि वातावरण कुछ इस तरह से प्रदूषित हो चुका है। हवा में प्रदूषण की मात्रा इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि जो हवा है उसकी रफ्तार काफ़ी कम है।